आज का जो प्रश्न है ये भारत लेनिन जगदेव बाबू कुशवाहा के शहादत पे कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उस समय की एक घटना के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। जब जगदेव बाबू कुशवाहा बचपन में प्राइमरी में पढ़ा करते थे और उस समय इनके पिताजी भी प्राइमरी के अध्यापक थे और उन्होंने अपने पुत्र के लिए एक धोती और एक कमीज, 2 चीज़ की उन्होंने नया बनवा दिया था और ये उसको पहन करके बगल में इनके गाँव में जो सामंतियों का घर था, जब उसके दरवाजे जाते हैं तो उन लोगों ने इनको अपशब्दों से नवाजा और हे दृष्टि से देखा, क्योंकि ये पिछड़ी जाति के थे, कुशवाहा समाज के थे, मौर्य शाक्य सैनी समाज के थे। उन सामंतियों ने इनके नए वस्त्र को देख करके ईर्ष्या उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये वहां से आते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं उस सामंती का नाम लेकर के कि क्या उसने पैसा दिया था आपको मेरा ये कमीज और ये धोती खरीदने के लिए। तो उनके पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, मैं अपनी तनख्वाह में से ये तुम्हें खरीद के दिया हूँ। वस्त्र तो सबको पहनने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने नया वस्त्र तुमको इसलिए खरीद के दिया कि तुम्हारे पुराने वस्त्र अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके थे। तो वो सारी घटना को बताते हैं अपने पिताजी से। तो पिताजी उनके उसको समझाते हैं, अपने पुत्र को समझाते हैं। वहीं से इनके मन में आक्रोश पैदा हो जाता है सामंतियों के खिलाफ। एक घटना और घटती है कि जब इनके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं तो उस समय बहुत सारी देवी देवताओं का मिन्नत इनकी माताजी मानती हैं, परंतु इनके पिताजी अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब इन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि जिन देवी देवताओं को मैं अपने घर में रखा, उनकी फोटो, उनकी मूर्तियां, और इन देवी देवताओं को इतना मैं प्रतिदिन, मेरी माताजी और मैं सभी लोग, परिवार के लोग अगरबत्ती सुलगाया करते थे, फूल चढ़ाया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी के प्राण को इन लोगों ने नहीं बचा पाया। तो इनका मेरे घर में कोई आवश्यकता नहीं है। और पिता की लाश के साथ उस सारी फोटो और मूर्तियों को इन्होंने ले जा करके नदी में फेंक दिया। तीसरी घटना एक घटी कि सामंतियों का जो हाथी होता था, यह उन गरीबों को जिनके पास कम खेत हुआ करते थे, उनके खेत में उनकी फसलों को जा करके वो खाता था जबरदस्ती। ये सामंती उसको खिलाते थे। तो एक दिन ऐसी घटना हुई, ये और लोगों को, गांव के बच्चों को लेकर के और गांव के जो जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं उनको लेकर के लाठी डंडा से उस हाथी को मार करके खेत से बाहर कर दिए। और तभी से उन सामंतियों का जो हाथी आकर के जबरदस्ती इनके खेत में जो इनकी फसल को रौंदता था, खाता था, वो प्रथा उसी समय से बंद हो गई। ठीक इसी तरह आगे भी चल करके 2-3 सरकार से इन्होंने मांग किया और इन्होंने शोषित समाज के उत्थान के लिए शोषित समाज पार्टी का इन्होंने निर्माण किया। और कई बार ये विधायक रहे, मंत्री रहे, तो इन्होंने सरकार में रह करके भी बहुत काम किया है। और केंद्र सरकार से मांगते रहे, डिमांड करते रहे कि सबसे पहला डिमांड इनका था केंद्र सरकार से कि जो प्राइवेट बैंकें हैं, गांव-गांव में जो बहुत बड़े-बड़े सेठ हुआ करते थे, ये
लोन दिया करते थे किसानों को, गरीबों को, और उनका 100 रुपया लोन देते थे, उनकी जमीन को अंगूठा लगवा के ले लेते थे। तो इस प्रथा को उन्होंने खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, फिर उन्होंने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराया। समय समय पे ये डिमांड करते रहे। एक डिमांड इन्होंने किया 1973 में, 1974 में, और जब उस डिमांड को इन्होंने किया कि शोषितों का कल्याण होगा, तो उस समय शासन प्रशासन में रहे हुए लोगों ने इनकी जनसभा जहां पर होनी थी, जहानाबाद जिले में, उस जनसभा में पुलिस विभाग का अधिकारी गोली चला करके इनकी 5 सितंबर 1974 को हत्या कर देता है। और जिस समाज के लिए इन्होंने वहां पर जनसभा का आयोजन किया था, वहां पर कम से कम 50,000 जनता रही होगी, लेकिन सारी जनता इनका साथ छोड़ करके भाग जाती है। और इनको उस समय भी ये जिंदा थे गोली लगने के बावजूद, लेकिन उनको उनकी शरीर को रस्सी में बांध करके, जीप में बांध करके, वहां से 500 मीटर दूर लगभग वो पुलिस थाना था, जहां तक उनको जीप में बांध करके खींच करके ले जाया गया। यदि उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तो फिर भी वो जिंदा रहते। ये अमानवीय जो दुर्गुण है इन अधिकारियों के अंदर, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मानव को मानव समझना चाहिए। जो अपना अधिकार मांग रहा है, जन जन का अधिकार मांगने का प्रश्न कर रहा है, उसकी इतनी निर्मम ढंग से हत्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए मीटिंग बुला करके समझौता होना चाहिए। सबको इस धरती पे जीने का अधिकार है। आज एक किसी जंगली पशु को कोई मार देता है तो सरकार उसको दंडित करती है। तो उस समय भी तो यही संविधान था, उस समय भी तो यही सरकार थी। इन लोगों को क्या करना चाहिए था? उस हत्या करने वाले अधिकारी को उसको सजा देनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने उस संविधान का अनुपालन नहीं किया और उसको सजा न दे करके, बल्कि जगदेव बाबू को ही दोषी घोषित किया, जिसकी वजह से मीडिया और ये सारे के सारे लोग उस समय उसी सरकार के चाटुकार बनते रहे। और जगदेव बाबू जैसा वीर पुरुष जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है, जो शहादत को प्राप्त होते हैं, जिन्हें आज हम अपने अच्छे शब्दों में भारत लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शब्दों से संबोधित करते हैं, उनकी चित्त संतति इस ब्रह्मांड में जहां भी कहीं हो, मेरी तरफ से उनकी चित्त संतति की सद्गति हो। और उनके जितने भी अनुयायी हैं उस विचारधारा के, उस सारे के सारे लोग को मैं हृदय से मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी दीर्घायु हो, सभी अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो और सरकार से मांग करके सफलता को प्राप्त करें। साधु साधु साधु।